लोगों का ये सवाल रहता है कि सर हम ऑप्शन बायर बनना चाहते हैं, ऑप्शन में ट्रेड करना चाहते हैं, तो ऑप्शन में आप ट्रेड करें तो किस तरह से ट्रेड करें, कहाँ आपको बेनिफिट होगा, कहाँ पर आप मुनाफा कमा सकते हैं और इसमें लॉस भी कितना हो सकता है, किस तरह से लॉस होगा। ज़्यादातर जो ट्रेडर हैं, इसमें नए जो ट्रेडर आए हैं वो इसको सीखना चाहते हैं, क्योंकि इसमें सबसे बेनिफिट ये है कि थोड़े पैसे में आप ज़्यादा मुनाफा कमा सकते हैं। ये बात सही है बिल्कुल, मगर इसके साथ में ही इसमें लॉस होने की पॉसिबिलिटी भी बहुत ज़्यादा रहती है। हमने अक्सर ये देखा है कि जो ऑप्शन बायर है उनको लॉस बहुत ज़्यादा होता है। तो उसकी क्या रीजंस हैं और कब कॉल कब पुट बाय करना चाहिए और कब ट्रेड करना चाहिए कब नहीं करना चाहिए, स्ट्राइक प्राइस क्या होती है, एटीएम क्या होता है, ओटीएम क्या होता है, इन द मनी क्या है आपके पास में, एट द मनी क्या है, आउट द मनी क्या है, इन सब पर हम डिटेल में बात करने वाले हैं। साथ ही ये भी हम देखने वाले हैं कि आपको कहां पर ट्रेड करना चाहिए, कहां पर ट्रेड को अवॉइड करना चाहिए। ये सारी चीज़ें, अगर आप एक सक्सेसफुल ट्रेडर बनना चाहते हैं स्पेशली ऑप्शन में, तो ये सारी चीज़ें आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है। तो इन सबको हम डिटेल से समझेंगे, एक एक बात को अच्छे से समझेंगे। अगर आपने ये बात सारी समझ ली, ये वीडियो अगर आपने लास्ट तक देख लिया, तो डेफिनेटली एक आपको जो ऑप्शन बायर है, स्पेशली जो ऑप्शन ट्रेड आप करना चाहते हैं, उसमें आपको डेफिनेटली फायदा होगा, प्रॉफिट होगा। और जिन चीज़ों की वजह से आप लॉस करते हैं, उस लॉस को आप कम कर पाएंगे या फिर आप उस लॉस को खत्म कर पाएंगे, ठीक है, और आप एक प्रॉफिट में आ पाएंगे अगर आप ये पूरा वीडियो देखते हैं। तो सबसे पहले तो आप जल्दी से इसको लाइक कर दीजिए, और अगर आप चैनल पर नए हैं तो इसको सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि हमें भी थोड़ा सा मोटिवेशन मिले। हम आपके लिए इतनी रिसर्च करके कंटेंट लेके आते हैं, तो उसका फायदा भी हमें मिलना चाहिए। ओके, चलिए, आई होप यू अंडरस्टैंड। ओके फ्रेंड्स, चलो शुरू करते हैं। फिर देखिए, अगर आप ऑप्शन ट्रेडिंग करना चाहते हैं तो देखो, मैं दो तीन आपको पहले सजेशंस दूंगा जो काफ़ी इंपॉर्टेंट है, और वो सजेशंस आप ज़रूर याद रखें, बिकॉज जैसे आप नए हैं मार्केट में और आप ऑप्शन को ट्रेड करना चाहते हैं, तो दो तीन बातें समझ लीजिए। सबसे पहले तो देखिए, जो आप ट्रेड कर रहे हैं ऑप्शन में जब आप ट्रेड करते हैं तो देखिए, ऑप्शन चेन को बहुत ज़रूरी है समझना। ऑप्शन चेन क्या होती है इसको भी हम समझेंगे, मैं आपको बताऊंगा ऑप्शन चेन क्या होती है, इनको समझना जरूरी है। ऑप्शन चेन में दो तीन बातें आती हैं जिनको हमें समझना है। एक तो आपके पास में स्ट्राइक प्राइस, जो आपके पास स्ट्राइक प्राइस जो वर्ड है, इसको आपको समझना जरूरी है। स्ट्राइक प्राइस क्या होता है इसको समझेंगे, और इसके साथ ही दो तीन चीज़ें आती हैं जिसमें हम बात करते हैं एटीएम की, यानी एट द मनी। एट द मनी क्या होता है इसको समझेंगे यहाँ पर। इसके साथ ही आपके पास में इन द मनी क्या है, इन द मनी स्ट्राइक प्राइस क्या होती है, इन द मनी जो आप ले रहे हो कॉल या पुट, वो क्या होती है उसको समझेंगे। और आउट द मनी क्या होती है इसको भी समझेंगे। देखिए, कॉल और पुट के लिए ये चीज़ें चेंज हो जाएगी, कॉल के लिए अलग होगी और पुट के लिए अलग होगी, इसको हम समझेंगे। ऑप्शन चेन में एक और चीज़ हम समझने वाले हैं जिसको हम कहते हैं ओपन इंटरेस्ट। ओपन इंटरेस्ट वॉल्यूम से रिलेटेड है, इसको भी हम समझेंगे। अच्छा, ये तो सारी हो गई बात टेक्निकल की, यानी ये सारी बातें जो है वो टेक्निकल की है, इसको हम समझेंगे। इसके साथ ही हम ये भी समझेंगे कि ट्रेड हमें कब करना चाहिए, ऑप्शन में कब नहीं करना चाहिए। ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है। देखो, जब भी आप ट्रेड कर रहे हो, समझो इस बात को, जब आप ट्रेड कर रहे हो तो ट्रेड करना जरूरी कब है और कब नहीं ट्रेड करना है। नो ट्रेड जोन कब बनता है बाजार में, यानी बाजार में आप ये देखिए कि नो ट्रेड जोन कब बनता है, इसको भी समझना ज़्यादा ज़रूरी है बजाय ट्रेड वाले से, ठीक है। ट्रेड करना है, ठीक है, वो तो पता है, ट्रेड कब नहीं करना है ये जानना सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। तो ये दोनों टेक्निकल बातें हैं, ये समझेंगे। इससे पहले आप छोटी सी बात मेरी ये समझ लीजिए, जिनको हम एक छोटा सा बात समझने वाले हैं, करने वाले हैं, और वो इंपॉर्टेंट है। बिकॉज जब आप ट्रेड करने वाले ऑप्शन में, तो दो तीन बातें जो है वो सावधानियां जो बरतनी जरूरी है। सबसे पहली बात क्या है, देखिए, जब आप नए ट्रेडर हैं तो सबसे पहले स्टॉक में ट्रेड नहीं करना है। स्टॉक में क्या होता है कि देखो, कोई भी स्टॉक आप उठाते हो तो स्टॉक की अभी हमें पूरी जानकारी नहीं, जो स्टॉक है वो किस डायरेक्शन में जाएगा, उसकी क्या चाल है, कितना वॉल्यूम है। देखिए, बहुत सारे जो पुराने लोग हैं जो ट्रेड कर रहे हैं काफ़ी टाइम से, 10 साल से, 15 साल से, वो बाजार को एकदम खा चुके हैं। और जो बड़े ट्रेडर हैं, जो आप ये देखिए, जो खासकर जो बहुत बड़े बड़े ट्रेडर्स हैं, और कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जो मैनिपुलेट करते हैं स्टॉक्स को, तो वो इसको कब अप करेंगे, कब डाउन करेंगे, कब यहाँ पर पंप करेंगे, कब डंप करेंगे, ये हमें नहीं पता चलता। तो इसलिए क्या होता है कि उनमें, दूसरी बात, उसमें वॉल्यूम भी कम होता है, तो वहाँ पर ट्रेड नहीं करना है स्टॉक में, ऑप्शन में जाकर के ट्रेड नहीं करना है। एक तो रीज़न ये है क्योंकि हमें पता नहीं है कि कब वो स्टॉक को ऊपर ले जाएंगे और कब पता चले कि अगली कैंडल में ही नीचे आ गया, बिकॉज वहाँ पर वॉलेटिलिटी जो है वो कम होती है, और दूसरा जो है वॉल्यूम भी कम होता है, तो ये नहीं करना है। दूसरी बात, इनका स्टॉक्स का जो लॉट साइज है वो भी ज़्यादा होता है। लॉट साइज क्या होता है इसको भी मैं आपको बताऊंगा। लॉट साइज जो होता है वो ज़्यादा होता है, ठीक है। तो लॉट साइज ज़्यादा होता है, इसलिए हमें पैसे ज़्यादा देने पड़ते हैं, ठीक है। तो ये रीजन की वजह से हमें स्टॉक में एक बार इसको अवॉइड करना है, जब तक कि हम अच्छे ट्रेडर नहीं बन जाए, ओके, एक सक्सेसफुल ट्रेडर नहीं बन जाए, इसको हमें अवॉइड करना है, पहली बात। दूसरी बात ये समझ लीजिए कि आपको अब ट्रेड करना कहां पर है, ऑप्शन ट्रेडिंग कहां करनी है, तो हमें करनी है इंडेक्स में। इंडेक्स में हमें ट्रेडिंग करनी है। अब इंडेक्स में भी कौन से इंडेक्स में करें, सवाल ये आता है कि सर कौन से इंडेक्स में करें। सबसे पहले जो आपके दिमाग में जो वर्ड आएगा, यानी माइंड में जो सबसे पहले वर्ड आएगा, वो आएगा बैंक निफ्टी।
बैंक निफ्टी कि सर बैंक निफ्टी में सबके सब लोग लगे हुए हैं और सबके सब जो है वो बैंक निफ्टी के पीछे पड़े हुए हैं, बैंक निफ्टी बैंक निफ्टी बैंक निफ्टी। बैंक निफ्टी जो है वो बहुत फास्ट मूव करती है, इस बात को समझ लीजिए। वॉलेटिलिटी हाई होती है, वॉलेटिलिटी हाई है, फास्ट मूव होता है, इसलिए आप उसको कैप्चर नहीं कर पाओगे। नए ट्रेडर हो उसमें आप ट्रैप हो जाओगे, एक कैंडल ऊपर जाएगी दूसरी नीचे जाएगी, आपका लॉस हो जाएगा, ठीक है। तो इसमें भी आप एक बार ट्रेड करने से बचेंगे। फिर उसके बाद में दूसरा आता है आपके पास में निफ्टी, दो आपके पास में मेजर इंडाइस है। इसके अलावा जैसे अब जो है वो फिन निफ्टी में भी स्टार्ट हो गया है, और दूसरा जो आपके पास में एक नया आया है अभी मिड कैप एक्स है, उसमें भी स्टार्ट हो गई है ट्रेडिंग, तो उसमें भी आप कर सकते हो। बट मैं आपको ये सजेस्ट करूंगा, आप नए ट्रेडर हो, आप निफ्टी से शुरुआत कीजिए, निफ्टी से आप शुरुआत कीजिए। निफ्टी में इतनी वॉलेटिलिटी देखिए, एक तो 50 स्टॉक है और सारी लार्ज कंपनियां हैं, तो एक तो इसमें मैनिपुलेशन नहीं हो सकता। सबसे अच्छी बात यह है कि निफ्टी में किसी भी तरह का मैनिपुलेशन नहीं हो सकता, सबसे बढ़िया चीज़ है। वॉलेटिलिटी होती है, बैलेंस वॉलेटिलिटी होती है। दूसरा, मूवमेंट जो है वो इतना ज़्यादा फास्ट नहीं होता जितना कि बैंक निफ्टी में होता है, ठीक है। बैंक निफ्टी के बजाय निफ्टी में जो आपके पास में मूवमेंट है वो यहाँ पर जो है वो इतना फास्ट नहीं होता। तो सबसे अच्छी बात यह है कि आप शुरुआत कहाँ से करेंगे, अगर आप नए ट्रेडर हैं तो निफ्टी से ट्रेड करिए, ठीक है। पहला सुझाव मेरा ये है आप सबके लिए। दूसरा मेरा सुझाव क्या है, दूसरा जो आप गोल्डन रूल है, देखो इनको आप रूल बना लीजिए, बिकॉज यही जो रूल है इन्होंने ही देखो मुझे यहाँ पर सक्सेस करवाया, और मैंने कम से कम पैसा लॉस करके, एकदम कम से कम पैसा लॉस करके मैंने यहाँ पर ट्रेडिंग सीखी ऑप्शन में, और मैं आज भी उसमें ट्रेडिंग कर रहा हूँ बिकॉज मार्केट में टिका हुआ हूँ। वो उसका रीज़न यही है कि आप कुछ रूल बना लीजिए, उन रूल के बाहर जा करके अननेसेसरीली आप ट्रेड मत करिए। तो आप देखिए रूल नंबर 2 क्या है, पहला आपको निफ्टी से स्टार्ट करना है। दूसरा रूल ये है कि एक लोट से ज़्यादा ट्रेड नहीं करना है, एक लोट। जब तक कि आप अच्छे सक्सेसफुल ट्रेडर नहीं बन जाते, एक महीने तक, कम से कम एक महीने तक, जब तक आप प्रॉफिट में नहीं आ जाते, प्रॉफिट घर नहीं लेके जाते, तब तक आपको क्या करना है, एक लोट से ज़्यादा ट्रेड नहीं करना है। एक लोट साइज से आपको ज़्यादा ट्रेड नहीं लेना है। अगर आप एक लोट से ज़्यादा ट्रेड लेंगे, लॉस होगा, पैसा जाएगा। पैसा जाएगा तो सीधी बात है कि भैया लॉस होता है तो पैसा जाता है, और पैसा चला जाएगा तो फिर बाद में हम मार्केट में ज़्यादा लंबे टाइम तक नहीं टिक पाएंगे। तो ये आप इस बात को समझ लीजिए कि आपको क्या करना है कि एक लोट से ज़्यादा ट्रेड नहीं लेना है, ठीक है। अब एक डायरी आपको बना लेनी है, देखो एक डायरी आपको डालनी है, और डायरी बनानी है रोज जब आप एक ट्रेड कर रहे हैं एक लोट से, आपको कितने पैसे पर आपने वहां पर उठाया, यानी कॉल आपने ली है, पुट ली है, कितने पैसे पे ली है, कितने में आपने बेची है, वो सारी डिटेल उसमें लिखनी है आपको डे बाय डे, ठीक है। वीकली उसका एनालिसिस करेंगे, 2 दिन की छुट्टी होती है सैटरडे संडे की, उसको एनालिसिस करेंगे कि हमने कितना प्रॉफिट किया और कितना लॉस किया, उसको एनालिसिस हम करेंगे, ठीक है। एक लोट से चाहे आपके पास कितना ही पैसा होगा भाई, कोई फर्क नहीं पड़ता, ये बाजार ऐसा है, ये आप कितना ही पैसा ले आओ, 1000 करोड़ रुपए ले आओ, वो भी डूब जाएगा यहाँ पे, ठीक है। तो एक लोट से ज़्यादा हमें यहाँ पर ट्रेड नहीं करना है। ये बात आई होप आपको समझ में आ गई होगी, कोई दिक्कत नहीं है। जिस दिन आप अच्छा प्रॉफिट करने लग जाओ, महीने के आखिर में अगर आपकी क्लोजिंग प्रॉफिट में हो जाए ना, उस दिन 2 लोट ले लेना, ठीक है। अगर फिर उसके बाद में 2 लोट से आप ट्रेड करना, उस दिन अगर पूरा महीना आपका अगर प्रॉफिट, लास्ट के महीने में अगर आपकी क्लोजिंग प्रॉफिट में हो गई, तो भाई फिर आप तीसरा लोट ले लेना। इस तरह से लोट बढ़ाना है, एक साथ लोट नहीं बढ़ाना है, इस बात को आपको समझ लेना है। तो आई होप यू अंडरस्टैंड, आपको समझ में आ गई होगी बात जो मैंने अभी आपको कही है। बिल्कुल बेसिक बात है, समझना आसान है, और समझना भी आसान है, और इसको इम्प्लीमेंट करना भी आसान है, बट ये है कि आपको अननेसेसरली ट्रेड नहीं करना है। अब तीसरा रूल देखो, 50 का लोट है निफ्टी का, आपको 50 का लोट मिलेगा, 50 शेयर मिलेंगे एक साथ निफ्टी के। अच्छा, ये तीसरा रूल जो है वो आपको समझ लीजिए। तीसरा रूल जो है वो ये है कि आप जब ट्रेड कर रहे हैं, एक ही ट्रेड करना है, चाहे आपका प्रॉफिट हो चाहे लॉस हो, यानी ओनली 1 ट्रेड, एक दिन में एक ही ट्रेड करना है, ठीक है। एक दिन में एक ही ट्रेड करना है। बिगिनर हैं, बिल्कुल जीरो से स्टार्ट कर रहे हैं, तो आपको सिर्फ एक दिन में एक ट्रेड करना है। अगर आपका प्रॉफिट हो जाए तो बढ़िया है, हम चुपचाप प्रॉफिट लेके बैठे रहेंगे, भले ही स्क्रीन देखते रहो, कोई दिक्कत नहीं है, पर दूसरा ट्रेड बिल्कुल नहीं लेना है। लॉस हो गया तो बिल्कुल नहीं लेना है, लॉस हो गया कोई बात नहीं, लॉस हो गया काट गया। अब लॉस कितना करना है, स्टॉप लॉस कहाँ रखेंगे, प्रॉफिट कितना होगा, ये सब चीज़ें मैं आगे आपको बताने वाला हूँ। आई होप यू अंडरस्टैंड, यहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा, ठीक है। चलिए अब थोड़ा सा हम आगे चलते हैं, इसको तो यहीं पर छोड़ते हैं। अब मैं आपको लेके चलता हूँ एक बार यहाँ पर ऑप्शन चेन में, और ऑप्शन चेन में ले जाके मैं आपको दिखाता हूं कि स्ट्राइक प्राइस क्या होती है और इन द मनी और एट द मनी क्या होता है। देखिए अभी निफ्टी चल रही है अपने पास में 21,850 पर, अभी का जो भाव है, अभी निफ्टी जो चल रही है वो लगभग 21,850 के समथिंग है। तो ये है आपका कॉल, इस साइड दिख रहा है आप सबको, और यहां पर है पुट, ठीक है। कॉल कब ली जाता है, जब बाजार में तेजी हो, यानी जब बाजार में तेजी की स्थिति होती है, जब बाजार अपसाइड मूव कर रहा होता है, बाजार में तेजी आ रही होती है, तो हम उस तेजी का फायदा उठाने के लिए कॉल ले लेते हैं, ठीक है। और पुट की कब ली जाती है, जब बाजार में मंदी की स्थिति हो, जब बाजार गिरावट दे रहा हो, जब बाजार गिर रहा हो, तब हम क्या कर लेते हैं, पुट बाय कर लेते हैं। अभी सिर्फ हम बायर्स की बात कर रहे हैं, सेल की बात नहीं कर रहे हैं, सेल की बात नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। अभी सिर्फ बाइंग को आप समझ लीजिए कि कॉल कब बाय करनी है, जब तेजी की स्थिति हो, पुट कब बात करनी है, जब क्लियर पता चल रहा है कि भाई आज मंदी की स्थिति है, बाजार गिर रहा है, ठीक है, तब हम पुट बाय करते हैं, ठीक है। अब यह है स्ट्राइक प्राइस, यानी जिस स्थिति पर बाजार हो उसकी जो स्ट्राइक प्राइस होती है, उस टाइम की जो स्ट्राइक प्राइस है उसको कहते हैं एटीएम,
यानी एट द मनी, इसको हम कहते हैं एट द मनी, यानी जो मौजूदा भाव है उस भाव पर कॉल या पुट जो होती है उसको हम क्या कहते हैं, एट द मनी कहते हैं। ठीक है, अब देखो यहाँ पर ये जो कॉल है इसका भाव अभी चल रहा है 171 रुपये, 171 रुपये इसका भाव है। ठीक है, कॉल की बात कर रहा हूँ मैं। पुट की बात करें तो पुट का भाव है 135 रुपये, देखो ये 135 रुपये भाव है पुट का। ठीक है, एट द मनी की बात कर रहे हैं अभी हम। ठीक है, और ये जो आपको वॉल्यूम दिख रहा है ये ओपन इंटरेस्ट है, यानी इतने लोग इंटरेस्टेड है, इतने लोगों ने इसको यहाँ पर ओपन इंटरेस्टेड है यहाँ पर, और इतने लोगों का यहाँ पर वॉल्यूम है। ठीक है, लगभग 11 लाख यहाँ पर आपको दिख रहा है। ठीक है, और ये 6 लाख के समथिंग आपको यहाँ पर कॉल साइड में दिख रहा है। आई बात समझ में? अब ये कब गिरता है, कब यहाँ पर भाव यहाँ पर ओपन इंटरेस्ट कब बढ़ता है, और ये बढ़ने के क्या मीनिंग्स है, क्या मतलब है, उन पे भी मैं बात करूँगा। पहले हम बात कर लेते हैं यहाँ पर एटीएम पर। ये एटीएम है। अब देखिए इसके दूर की जो कॉल है, जैसे ये यहाँ पर देखो इसकी दूर की जो कॉल है, यानी इसके दूर का जो भाव है तेजी की साइड में, जैसे 21,850 के बाद में 21,900, 21,950 और फिर 22,000, इन सबको हम कहेंगे कॉल साइड में OTM। इसको कहेंगे हम OTM, यानी आउट द मनी। इसको हम क्या कहेंगे, आउट द मनी। इसको समझ लो, इसको क्या कहेंगे, आउट द मनी। इसको समझ लीजिए अच्छे से। और ये भाव जो पहले ही मिल चुके हैं हमें कॉल साइड में, ये पहले ही हमें प्राप्त हो चुके हैं, मिल चुके हैं, इसको हम कहते हैं ITM, यानी इन द मनी। इनको हम कहते हैं इन द मनी। इसको समझ लीजिए अच्छे से। आई होप ये बात समझ में आ गई होगी। अब पुट साइड की बात करेंगे हम। पुट साइड में देखो क्या होगा, पुट साइड में ये जो भाव है आपका, देखो पुट साइड में क्या होता है, हम मंदी को बनाने की कोशिश करते हैं, यानी मंदी का फायदा उठाने की कोशिश करते हैं। तो मंदी में ये जो भाव है ये बाद में मिलेंगे, जब बाजार गिरेगा तभी तो मिलेंगे, तभी तो बाजार नीचे जाएगा, तब नीचे जाएगा तभी तो क्या होगा, अभी 850 पर है, फिर 800 आएगा, नीचे गिरेगा तब, फिर और नीचे गिरेगा बाजार, तब क्या आएगा, 750 आएगा। तो इसको हम कहेंगे यहाँ पर आउट द मनी। इसको कहेंगे आउट द मनी। ये पुट के लिए आउट द मनी कहलाएगा। ठीक है, और ये स्ट्राइक प्राइस ATM दोनों के लिए वही रहेगा। और ये जो आपके पास में आउट द मनी कॉल के लिए भाव है, इसको हम कहते हैं इन द मनी। इसको समझ लेना, और अगर नहीं समझ में आया तो वीडियो फिर से देख लेना। ओके, बैक करके आई थिंक समझ में आ जाएगा। ठीक है, फिर भी नहीं समझ में आया तो कमेंट कर देना ऑप्शन ओनली, सिर्फ इतना लिख देना ऑप्शन, मैं और डिटेल से एक वीडियो बना दूंगा। ओके, तो आई होप ये बात आपको समझ में आ गई होगी कि इन द मनी क्या होता है, आउट द मनी क्या होता है। ओके, अब देखो ये जो सारी ओपन इंटरेस्ट है ये हर 3 मिनट में जो आपकी NSE की वेबसाइट है उस पर चेंज होता रहता है, हर 3 मिनट में। देखो मैं आपको लेके चलता हूँ NSE की जो वेबसाइट है, ये देखो आपको दिख रही है यहाँ पर, ये आपके पास में 21,850, ये भाव 21,850 यहाँ पर दिख रहा है। और ये ओपन इंटरेस्ट है, देखो यहाँ पर ये IV है, जो ये वॉल्यूम है यहाँ पर शो कर रखा है। ये LTP जो है इसका मतलब भाव है, ये 171, देखो इसका भाव अभी हमने देखा था कॉल साइड में। पुट साइड में 135 रुपया इसका भाव चल रहा है यहाँ पर, पुट का भाव है ना, एट द मनी पर। ठीक है, और फिर उसके बाद में जो ये जो भाव है इन द मनी और आउट द मनी हम डिस्कस कर चुके हैं। तो ये ऑप्शन चेन है NSE की वेबसाइट पे, ये हर 3 मिनट में जो है वो चेंज होती रहती है, अपडेट होती रहती है। अपडेट होने का मतलब ये है कि ये अपडेट होकर के हमें ये बताती है कि ओपन इंटरेस्ट जो है वो घटा है या बढ़ा है, यानी लोग जो है उसमें इंटरेस्ट कितना ले रहे हैं, कॉल में कितना इंटरेस्ट ले रहे हैं, पुट में कितना इंटरेस्ट ले रहे हैं। ठीक है, हालांकि वो सेलर को दिखाता है, राइटर्स को दिखाता है, बायर्स को नहीं दिखाता है। ठीक है, कि सेलर को ज़्यादा दिखाता है। ठीक है, एक्चुअल में वो सेलर को ही दिखाता है कि जो राइटर है उन्होंने कितनी जो सेल की है कॉल और कितनी जो पुट सेल की है उसको वो दिखाता है। उस पर भी डिटेल से बात करेंगे। पहले चलते हैं हम आगे। अब मैं आपको ले चलता हूं और ये बताता हूं कि ये जो आपके पास में केसेस क्या है और कब इसको कॉल लेनी चाहिए और कब जो है आपको पुट लेनी चाहिए, इसको भी डिटेल से डिस्कस करते हैं। चलिए, और हम चलते हैं, एक बार चार्ट पे लेके चलता हूं मैं आपको, और यहाँ पर हम इसको देखते हैं थोड़ा सा। देखिए, अब मैं आपको बताता हूं कि कॉल और पुट आपको कब लेनी चाहिए। देखिए, कॉल और पुट आपको कब लेनी चाहिए, कौन कौन सी सिचुएशन है जिनमें आपको कॉल और पुट बाय करनी चाहिए। देखो यहाँ पर केस डिस्कस करने वाला हूं मैं। फर्स्ट केस, पहला केस डिस्कस करते हैं। देखो पहला केस ये है, इसको समझो कि जब आप कॉल ले रहे हो या फिर पुट ले रहे हो, कॉल और पुट में अगर यहाँ पर कॉल और पुट का दोनों का भाव बढ़ रहा है, यानी दोनों का भाव जो है वो बढ़ रहा है, यानी प्राइस दोनों की बढ़ रही है। ठीक है, ऐसे समझ लो आप लोकल लैंग्वेज में, सीधी बात है, ताकि समझ में आना चाहिए। ठीक है, तो भाव अगर बढ़ रहा है यहाँ पर और ओपन इंटरेस्ट भी बढ़ रहा है साथ में, दोनों बढ़ रहे हैं, भाव बढ़ रहा है, ओपन इंटरेस्ट बढ़ रहा है, इसका मतलब यह है कि तेजी की कंडीशन है, आपको लॉन्ग पोजीशन बनानी चाहिए। लॉन्ग पोजीशन बन रही है यानी तेजी की कंडीशन, लॉन्ग पोजीशन बन रही है, तेजी की कंडीशन है। समझ रहे हो, तेजी हो रही है बाजार में, यानी ओके, समझ गए हो मेरी बात आई थिंक। ओके, कि भाई बाजार में लॉन्ग पोजीशन बन रही है और तेजी की कंडीशन है। दूसरा केस देखो, दूसरा केस ये है कि अगर मान लो कॉल और पुट दोनों की बात कर रहा हूं मैं फिलहाल, कॉल या पुट जो दोनों का भाव बढ़ रहा है, यानी भाव इनका बढ़ रहा है पर ओपन इंटरेस्ट जो है वो गिर रहा है, ओपन इंटरेस्ट गिर रहा है। तो इस कंडीशन में क्या होगा, ओपन इंटरेस्ट गिर रहा है और कॉल और पुट का भाव बढ़ा जा रहा है, इसका मतलब जो है वो शॉर्ट कवरिंग हो रही है।
इसका मतलब क्या हो रहा है, शॉर्ट कवरिंग हो रही है, यानी जिन लोगों ने पहले से इनको बेच रखा है वो क्या कर रहे हैं, इसको कवर कर रहे हैं, यानी मंदी के आसार है, यानी मंदी समेटना, सॉरी मंदी समेटने की कंडीशन हो रही है, मंदी समेटी जा रही है। जो पहले से मंदी करके बैठे थे जो लोग, वो अब क्या कर रहे हैं, इसको मंदी को समेट रहे हैं और तेजी बनाएंगे आगे के लिए। तो शॉर्ट कवरिंग यहाँ पर हो रही है, शॉर्ट जो बनाए हुए थे, सेल किए हुए थे, वो अब कवर यहाँ पर किए जा रहे हैं। आई थिंक समझ में आ गई होगी बात। अब तीसरा केस की बात करते हैं। यहाँ पर 4 केस है, जो चारों केस काफ़ी इंपॉर्टेंट है, टेक्निकल बात कर रहा हूँ, अच्छे से समझ लो, ठीक है। कॉल और पुट, यानी जो कॉल और पुट है, अगर इसका भाव गिर रहा है, ओपन इंटरेस्ट बढ़ रहा है। अगर कॉल और पुट का भाव तो यहाँ पर गिर रहा है, ठीक है, बट ओपन इंटरेस्ट लगातार बढ़ रहा है, इसका मतलब यहाँ पर हो रही है शॉर्ट बिल्डअप हो रहे हैं, शॉर्ट पोजीशन बन रही है, शॉर्ट पोजीशन बन रही है, यानी मंदी की पोजीशन बनाई जा रही है, मंदी करी जा रही है, ठीक है। ये तीसरी कंडीशन है। चौथा केस देखो, चौथा केस भी समझ लो, चौथा केस क्या है। फोर्थ केस जो है आपके पास में वो ये है कि अगर कॉल और पुट का भाव गिरा जा रहा है और ओपन इंटरेस्ट, यानी वॉल्यूम भी गिर रहा है, ओपन इंटरेस्ट गिर रहा है, इसका मतलब क्या हो रहा है, लॉन्ग अनवाइंडिंग। इसका मतलब यह है लॉन्ग अनवाइंडिंग हो रही है। लॉन्ग अनवाइंडिंग का मतलब होता है तेजी समेटी जा रही है, तेजी समेटी जा रही है, तेजी जो है वो समेटी जा रही है, ठीक है, यानी तेजी समेटी जा रही है। आगे नियर फ्यूचर में या फ्यूचर में जो है वो मंदी की कंडीशन आने वाली है। ये 4 केस होते हैं ऑप्शन के, जिनको आपको समझना है अच्छे से। अगर आपको ट्रैप होने से बचना है किसी भी तरह से, तो आपको यहाँ पर इन चीज़ों को बहुत अच्छे से समझना पड़ेगा, तभी आप एक अच्छे ऑप्शन बायर बन सकते हैं, ओके, ऑप्शन में ट्रेड कर सकते हैं। अब देखिए इसके बाद में 1-2-3 बातें और समझनी है जो इंपॉर्टेंट है आपके पास में। एक वर्ड आता है जो काफ़ी इंपॉर्टेंट है, उसको हम कहते हैं पीसीआर। पीसीआर का मतलब होता है आपके पास में पुट कॉल रेशियो। पुट कॉल रेशियो क्या होता है, देखो, पुट और कॉल का जो ओपन इंटरेस्ट है, यानी पुट का ओपन इंटरेस्ट और बटे कॉल का ओपन इंटरेस्ट, यानी पुट का ओपन इंटरेस्ट अपॉन कॉल का ओपन इंटरेस्ट, ठीक है, यानी पुट के ओपन इंटरेस्ट में कॉल का ओपन इंटरेस्ट का भाग दे दिया जाए, डिवाइड कर दिया जाए, तो हमें पीसीआर मिल जाएगा। अब देखो पीसीआर की 3 कंडीशन है, इसको समझना है कि अगर आपके पास में पीसीआर की वैल्यू आ रही है 1, पीसीआर की अगर वैल्यू 1 आ रही है, तो इसका मतलब बाजार साइडवेज है। साइडवेज बाजार होगा तब आपको शांत बैठे रहना है मेरे भाई, कभी भी ट्रेड नहीं करना है। अगर आप ऑप्शन बायर हो तो आपको साइडवेज मार्केट में कभी ट्रेड नहीं करना है, बिकॉज साइडवेज मार्केट जो है वो एक तरह का दलदल है बायर्स के लिए। बायर्स इसमें ट्रैप हो जाता है और अपना पैसा खत्म हो जाता है, क्योंकि आपको पता है ऑप्शन में डीके होता है, लगातार प्रीमियम गिरते रहते हैं। अगर बाजार रुक जाएगा तो जो भी आपने ऑप्शन बाय किया है, हुआ है, कॉल है, पुट है, उसका जो प्रीमियम है वो लगातार गिरता जाएगा और सेलर को फायदा हो जाएगा, ठीक है, ओके। ये बात समझनी है अच्छे से। दूसरी बात ये है कि अगर आपके पास में यहाँ पर पीसीआर जो है वो 1 से कम है, ठीक है, लेस देन 1 है, अगर 1 से कम है तो इसका मतलब बाजार नीचे जाएगा, बेरिश मार्केट है, ठीक है, इसका मतलब जो बाजार है वो बेरिश मार्केट है, मंदी की स्थिति है, ठीक है। और तीसरी कंडीशन है आपके पास में, अगर पीसीआर का भाव 1 से ऊपर आ रखा है, पीसीआर की वैल्यू 1 से ज़्यादा है, तो बाजार बुलिश है, यानी तेजी का भाव है बाजार में। ये 2-3 बातें हैं जिनको समझना है। अच्छा, अब 1-2 बात और मैं आपको कर रहा हूँ, फिर इस वीडियो को हम ज़्यादा बड़ा हो जाएगा, तो आज के लिए इतना ही रखेंगे, क्योंकि फिर काफ़ी लंबा चौड़ा हो जाएगा वीडियो, तो और बाद में डिस्कस कर लेंगे चीज़ें, ठीक है। देखिए एक बात और समझनी है आपको कि देखिए जो सेलर्स होते हैं उनको ज़्यादा फायदा माना जाता है कि बाजार में 2/3 भाग जो है वो उनको बेनिफिट होता है। यानी अगर हम प्रॉफिट की बात करें तो सबसे ज़्यादा जो प्रॉफिट होता है वो सेलर्स होता है, यानी जो ऑप्शन सेलर होते हैं, ऑप्शन राइटर होते हैं, उनको 2/3 माना जाता है। और जो बायर्स है उनके पक्ष में लगभग 1/3 रहता है, यानी अपने पास में 3 में से 1 कंडीशन ही है जिसमें हम पैसा बना सकते हैं बायर्स। बाकी 2 कंडीशन में जो है वो बाजार उनके पक्ष में ही रहता है, सेलर के पक्ष में ही, सेलर ही पैसा बनाते हैं इसमें, क्योंकि साइडवेज अगर बाजार हो गया तो फिर बाद में वो एक तरह से बायर्स के लिए एक ट्रैप है और उसमें बायर्स फंसेगा और ऑप्शन में डीके होगा और लगातार उसमें नुकसान होगा। अच्छा, अब मेरे भाई 2-3 बात और समझनी है जिसको हम इसमें डिस्कस कर लेते हैं लास्ट में। एक बात तो ये कि ऑप्शन जब आप ले रहे हो तो ऑप्शन को आपको हमेशा ध्यान रखना है कि जो 5 रुपये, 10 रुपये, 15 रुपये ये छोटे ऑप्शन होते हैं ना, एक्सपायरी वाले दिन स्पेशली आपको ज़्यादा लुभाते हैं कि यार 10 रुपये का तो मिल रहा है, ले लेते हैं, चलो। नहीं भाई, कभी नहीं खरीदना है। 100 रुपये से कम की कभी भी कॉल और पुट बाय नहीं करनी है, ये बात समझ लो। 100 रुपये से कम की कभी भी कॉल और पुट कभी बाय मत करके चलना मेरे भाई, क्योंकि ऑप्शन यहाँ पर प्रीमियम डीके होगा और जैसे जैसे बाजार नीचे गिरेगा, ये आपको एक कैंडल भी अगर आपके अगेंस्ट में आ गई, एक कैंडल 5 मिनट की कैंडल बहुत है, 5 मिनट या 15 मिनट की कैंडल एक अगर आपके अगेंस्ट में आ गई तो इसका भाव जो है ना वो ये यानी करीब 60 से 70% टूट जाएगा। इसका भाव 60 से 70% टूट जाएगा और आपका ऑप्शन जो है वो देखते देखते जो है वो जीरो हो जाएगा।
अगर एक्सपायरी वाला दिन है तो और भी ज़्यादा खतरनाक स्थिति होगी। तो आपको आई थिंक समझ में आई होगी बात। ये एक छोटी सी हमारी कोशिश थी आपको समझाने की, ठीक है। आगे अगर आपको और ज़्यादा डिटेल से ये पूरा कोर्स समझना है, पूरा कोर्स अगर मैं इसमें लेके आ रहा हूँ ताकि आपको पूरा डिटेल से समझ में आ जाए ऑप्शंस, तो इसके लिए आप मुझे ऑप्शन में सिर्फ आपको इतना लिखना है, ऑप्शन में सिर्फ इतना लिख दीजिए मेरे भाई, ऑप्शन, ठीक है। वीडियो को लाइक करिए। आज के लिए इतना ही। आई होप यू अंडरस्टैंड, आप सबको ये समझ में आया होगा। बहुत ही आसान शब्दों में हमने समझाने की आपको कोशिश की है। थैंक यू सो मच डियर फ्रेंड्स।